नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एग्जाम्स और जीके में। आज हम ग्रुप डी एग्जाम में पूछे हुए टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन मथाई। ठीक है। जॉन मथाई एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। देश की आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में उन्हें रेल और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। बाद में वह देश के वित्त मंत्री भी बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि है, जिसे एड्रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है। किडनी के ऊपर स्थित एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन निकलते हैं जो संकट या तनाव के समय रक्तचाप और दिल की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आपातकाल में यह निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दांतों के डॉक्टर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए मुख्य रूप से किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे जांच में आसानी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी और मुख्य नदी घाटी परियोजना में से एक भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलुज नदी पर निर्मित है। ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सतलुज नदी पर बना भारत का एक प्रमुख कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है, जिसके जलाशय को गोविंद सागर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्वों को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो यह समूह 17 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। समूह 17 के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है क्योंकि ये धातुओं के साथ क्रिया करके मुख्य रूप से लवण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर उसके तीव्र विरोध का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका कारण था, उसमें से एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। साइमन कमीशन में सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के थे। किसी भी भारतीय को शामिल न किए जाने के कारण इसे श्वेत कमीशन कहकर पूरे भारत में इसका कड़ा विरोध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है जो शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाधमनी है। ठीक है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है जो वायुनिलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर पूरे शरीर की धमनियों में वितरित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 66वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण करने के लिए किस मुख्य अयस्क का उपयोग उद्योगों में बड़े पैमाने पर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख प्राकृतिक जल योजित ऑक्साइड अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है और कैलामाइन जिंक का और गेलेना शीशे का अयस्क है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों और उपदेशों को संकलित करने वाले त्रिपिटक की रचना मूल रूप से किस प्राचीन भाषा में की गई थी? तो यह पाली भाषा में की गई थी। ठीक है। ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाली भाषा में। ठीक है। बुद्ध के समय आम जनता की भाषा पाली थी, इसलिए बौद्ध संघ के नियम और उपदेश त्रिपिटक में पाली भाषा में ही संकलित किए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोने और प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को आसानी से खोलने वाले एक्वा रेजिया में किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? तो इसमें राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका व्याख्या है, एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण 3:1 के अनुपात में होता है, जो अत्यधिक संक्षारक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक घर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। गुजरात के जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिले में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत दुनिया भर में केवल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला वह हरा वर्णक क्या कहलाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जाओं को सोखता है? तो यह क्लोरोफिल कहलाता है, जिसे हरित लवक भी कहा जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल पौधों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम धातु का एक परमाणु होता है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को पूरी तरह से समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015 में। ठीक है। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर उसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओ घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। ठीक है।
चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो पानी में ना घुलने वाले सफ़ेद कैल्शियम कार्बोनेट अपक्षेप बनता है, जिससे पानी दूधिया दिखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक सांची का स्तूप भारत के किस राज्य के रायसेन जिले में स्थित है? तो यह सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में बौद्ध अवशेषों पर किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख में किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आंख के किस आंतरिक भाग पर बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेटिना अर्थात दृष्टिपटल पे बनता है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका व्याख्या है, आंख का लेंस बाहर से आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके आंख के पिछले पर्दे यानी रेटिना पर केंद्रित करता है, जहां वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी को शामिल किया गया है, जो कल्याणकारी राज्य की नींव है? तो यह भाग 4 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये सरकार को नीतियाँ बनाते समय सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीतल तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है, तो सोल्डर अर्थात टांका तार किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो यह सीसा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। सोल्डर तार शीशे और टीन का मिश्र धातु होता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग बिजली के सर्किटों में तारों को आपस में टंका लगाने अर्थात सोल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कलिंग का भीषण युद्ध अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। कलिंग वर्तमान में भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम है? तो यह ओडिशा का एक स्थान है। ठीक है, ओडिशा में पड़ता है अभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। प्राचीन प्राचीन कलिंग साम्राज्य वर्तमान भारत के तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी हिस्सों में फैला हुआ था। इस युद्ध के भीषण रक्तपात को देखकर अशोक ने सदा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की वृद्धि और अन्य ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है? तो यह पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। मस्तिष्क के निचले हिस्से में हाइपोथैलेमस के पास स्थित मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाले उत्प्रेरक हार्मोन छोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह भीमराव अम्बेडकर थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और वे नीले लिटमस को लाल करते हैं, तो क्षारक चूने में साबुन जैसे होते हैं और वे किस लिटमस पत्र को कैसे करते हैं? तो यह लाल को नीला करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अम्ल अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला कर देता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है और वे जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, जिसके कारण वे लाल लिटमस पत्र का रंग बदलकर नीला कर देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम या मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के किस बांध के जलाशय को कहा जाता है? तो यह रिहंद बांध को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर बने रिहंद बांध के विशाल जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में पुरानी और मृत लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने के कारण किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसे पलिहा को। ठीक है, पलिहा अर्थात तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका व्याख्या है, पलिहा पेट के बाएं ओर स्थित एक छोटा अंग है जो रक्त को छानता है और अपनी 120 दिनों की अवधि पूरी कर चुकी मृत व क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1999 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए दमनकारी रॉलेट एक्ट को भारतीय द्वारा क्या नाम दिया गया था? तो भारतीय द्वारा इसे काला कानून कहा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार बिना किसी वारंट या मुकदमे के किसी भी भारतीय को शक के आधार पर अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिरके में पाए जाने वाले एसिटिक अम्ल का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका सूत्र CH3COOH है। चींटी के डंक में पाए जाने वाले फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह प्रसिद्ध डेल्टा क्षेत्र किन दो मुख्य नदियों के मेल से बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मेल से बनते हैं। ठीक है।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो मैंग्रोव जंगलों से घिरा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद की थी? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और 1939 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक प्रगतिशील वामपंथी गुट की स्थापना की थी। ठीक है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगले पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।